हेलो एवरीवन, सो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस एक्टिविटी को हम समझने की कोशिश करेंगे। इट इज़ अ ग्रुप ऑफ एक्टिविटी। टेक सम कंटेनर्स, फिल दैम विथ पॉपकॉर्न, पीनट्स, रोस्टेड ग्राम, टॉफ़ी। ठीक है, आपको कंटेनर लेना है, उसमें आपको पॉपकॉर्न, पीनट्स और रोस्टेड ग्राम और टॉफ़ी फिल करना है। डिवाइड स्टूडेंट्स इनटू ग्रुप्स ऑफ 7 ईच। और स्टूडेंट्स को किस में डिवाइड करना है? 7 ग्रुप में। फर्दर डिवाइड ईच ग्रुप इनटू 3 सब ग्रुप। और फर्दर उन्हीं को 3 ग्रुप्स में, सब ग्रुप्स में डिवाइड करना है। 1, 2 एंड 4 स्टूडेंट्स लेवल देम एज फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड जनरेशन। अब इन स्टूडेंट्स में फर्स्ट 1, 2 और 4 स्टूडेंट्स में क्या करना है? आपको लेवल लगाना है फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड जनरेशन रिस्पेक्टिवली। ठीक है, दिस सब ग्रुप्स रिप्रेजेंट अ कंज्यूमर। और ये जो ग्रुप्स हैं 1, 2 और 4, ये क्या है? ये जो ग्रुप है क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? एज ए कंज्यूमर। एज पॉपुलेशन इन ग्रोइंग सेकेंड एंड थर्ड जनरेशन हैव लार्जर नंबर ऑफ कंज्यूमर्स। और अगर हम बात करें पॉपुलेशन की, जो सेकेंड और थर्ड जनरेशन तक है, वहाँ पर जो कंज्यूमर्स है वो ज़्यादा है, नंबर उनके ज़्यादा है। पुट 1 फुल कंटेनर फॉर ईच ग्रुप ऑन अ टेबल। और हर ग्रुप, मतलब ग्रुप को क्या करना है? पुट करना है, मतलब रखना है, मतलब उस कंटेनर में से। और आज कंज्यूमर ऑफ द फर्स्ट जनरेशन फ्रॉम ईच ग्रुप टू कंज्यूम ईटेबल। और उनसे पूछना है कि ईटेबल है या नहीं फ्रॉम द कंटेनर ऑफ देयर ग्रुप्स। मतलब उनके जो ग्रुप में है वो खा सकते हैं या नहीं, खा पाएंगे कि नहीं। नाउ आस्क द सेकेंड जनरेशन कंज्यूमर फ्रॉम ईच ग्रुप टू डू द सेम। और यही क्वेश्चन सेम सेकेंड जनरेशन से पूछना है। एंड आस्क स्टूडेंट टू ऑब्जर्व केयरफुली द अवेलेबिलिटी ऑफ ईटेबल्स इन ईच कंटेनर्स। और फिर ऑब्जर्व करना है बड़े केयरफुली कि जो ईटेबल्स है उस कंटेनर में जो अब चीज़ें हैं वो कितनी ईटेबल है या नहीं। इफ़ सम थिंग्स इज़ लेफ्ट इन द कंटेनर, आस्क थर्ड जनरेशन फ्रॉम ईच ग्रुप टू कंज्यूम इट। और फिर उसके बाद फर्स्ट सेकेंड जनरेशन ने तो ले ही लिया है, ठीक है। अब जो बच गया है उसमें से, उस चीज़ में से क्वेश्चन पूछना है किसके लिए? थर्ड जनरेशन से, कि टू, मतलब इसमें से कि फ्रॉम ईच ग्रुप टू कंज्यूम इट, इसमें से क्या कंज्यूम करोगे या कर लो या करना है आपको, ठीक है, जो बच जाए। नाउ फाइनली ऑब्जर्व वेदर ऑल द कंज्यूमर्स ऑफ द थर्ड जनरेशन गॉट द ईटेबल्स और नॉट। और फिर ध्यान से देखना है कि जितने भी थर्ड जनरेशन में मतलब थर्ड जनरेशन है वो मतलब वो खा पाए या नहीं, है ना, उनके लिए चीज़ें ईटेबल रही है या नहीं, बची है या नहीं। ऑल्सो ऑब्जर्व इफ़ एनीथिंग इज स्टिल लेफ्ट इन एनी ऑफ द कंटेनर्स। और देखना है लास्ट में कि उस कंटेनर में कुछ बचा है या नहीं, ठीक है। तो बेसिकली ये एक आप बोल सकते हैं एक्टिविटी है। तो नॉर्मली देखा जाए तो बच्चों को 3 ग्रुप में डिवाइड किया है और कुछ चीज़ें इकट्ठा कर ली है। फर्स्ट जनरेशन से पूछा गया है कि उन्होंने जो जो खाने के लिए चीज़ें उसमें लगी, ईटेबल लगी, उन्होंने ले ली है। फिर सेकंड जनरेशन में सेम बोला कि आपको जो चाहिए वो ले लो, उन्होंने ले लिया। फिर जो बच गया है उसमें से, या जो चीज़ें ख़त्म भी हो गई है या बच गई है, थर्ड से पूछा। अब थर्ड में जितने भी जनरेशन में जो भी था उन्हें मिला कि नहीं मिला, और कितना उन्होंने कंज्यूम किया है, ठीक है। तो ये ऐसे थोड़ा सा एक एक्टिविटी परफॉर्म करके देखी गई है। Assume that the eatables in the containers represent the total availability of an exhaustible natural resources like coal, petroleum और natural gas। अब इसमें जो ईटेबल था कंटेनर, जो भी चीज़ें इसमें थी वो क्या रिप्रेजेंट कर रही थी? एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज, जैसे कि कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस की तरह। मतलब मान लीजिए कंटेनर में क्या रखा था है, जैसे टॉफ़ी और पॉपकॉर्न, ये सब पीनट्स वगैरह की, वो एक तरीके से क्या एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जैसे क्या हो सकता है, अब अभी हमने प्रीवियस जो टॉपिक में पढ़ा, प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था कि एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज क्या होता है। तो कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस, ये हमने एग्जांपल्स पढ़े थे। ईच ग्रुप में हैव अ डिफरेंट कंजप्शन पैटर्न। और हमने देखा एक्टिविटी में कि हर एक जो जनरेशन रही, उनका जो खाने का जो पैटर्न रहा वो अलग अलग रहा। आर द अर्लियर जनरेशन ऑफ एनी ग्रुप टू ग्रीडी। अब यहाँ पे बताएंगे जो अर्लियर जनरेशन थी, जो स्टार्टिंग की जो जनरेशन थी वो कैसी थी, क्या ग्रीडी थी? ग्रीडी मतलब लालची थी क्या?
इट मे बी दैट द अर्लियर जनरेशन इन द सेम ग्रुप वर कंसर्न अबाउट द कमिंग जनरेशन एंड लेफ्ट समथिंग फॉर देम। तो देखिए यहाँ पर बताया गया कि हाँ देखो थी तो सही ग्रीडी, बट क्या ये चीज़ सोचने वाली नहीं है कि जो आने वाली जनरेशन है उनके बारे में सोचना चाहिए, जो जो अर्लियर जनरेशन थी, ठीक है। तो इन दिस चैप्टर वी विल लर्न अबाउट सम एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज लाइक कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस, ठीक है। इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं सम नेचुरल एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में, जैसे कि कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस। दीज वर फॉर्म्ड फ्रॉम द डेड रिमेन्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। और ये किस तरीके से फॉर्म होते हैं, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, जो डेड हो जाते हैं, डेड होने के बाद है ना, या इसको हम फॉसिल्स भी बोलते हैं। सो दीज आर ऑल्सो नोन एज फॉसिल फ्यूल, इसे हम फॉसिल्स भी बोलते हैं। आने वाले टॉपिक में हम इसको कंटिन्यू करेंगे। चलिए, थैंक यू।